एक बंदे को उसकी कंपनी बेचने के बाद उसे 1000 करोड़ रुपए मिले। उसने वो सारे पैसे अलग अलग कंपनीज में लगा दिए और जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियों में या फिर बड़े बड़े बंगलों में रहने की जगह ये बंदा रेंट पर रहने लगा। ऐसा कुछ तो कोई पागल इंसान ही कर सकता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल इंसान इसके जगह पे होता ना तो आधे से ज्यादा पैसे गाड़ी बंगले खरीदने में ही खर्च कर देता। ये पागल ही है जो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर रेंट पर रहने लगा। और ये पागल इंसान और कोई भी नहीं है, ये एलोन मस्क ही है। और आज इस बंदे की बहुत सारी लीडिंग कंपनीज है और इसका नेटवर्थ 1.5 लाख करोड़ रुपए का है। और ये सब कुछ उसके सिरफिरापन, पागलपन और उसके जिद का ही नतीजा है कि आज वो बंदा अरबपति है। क्योंकि भीड़ के साथ तो सबको चलना आता है और ये बहुत आसान भी है, बट वो पागल ही होते हैं जो भीड़ से अलग चलने की सोचते हैं। और सिर्फ सोचते ही नहीं है, वो करके भी दिखाते हैं। और जहाँ नॉर्मल लोग एक अच्छी कंपनी में जॉब पाने की सोच रहे होते हैं ना, तब ये पागल लोग दूसरों को जॉब देने की सोच रहे होते हैं। ये पागलपन नहीं है तो क्या है। 2006 में एक बंदा रणजी ट्रॉफी खेल रहा होता है और पहले दिन का मैच खत्म होने के बाद उसके घर पे फोन आता है और उसकी माँ उससे फोन पर कहती है कि तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये खबर जानने के बाद सबने सोच लिया था कि वो अगले दिन का मैच नहीं खेलेगा और उसके कोच ने यहाँ तक कि डिसाइड कर लिया था कि उसके जगह पे कल किसे रिप्लेस करना है। बट अगले दिन वो बंदा बल्ला लेकर क्रीज पे खड़ा था और इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने सेंचुरी लगाकर अपनी टीम को जिता दिया। और तब जाके वो बंदा घर गया अपने पापा का अंतिम संस्कार करने के लिए। और आज इस बंदे को दुनिया विराट कोहली के नाम से जानती है। और अगर वो बंदा उस दिन मैच छोड़कर घर चला गया होता ना, तो दोस्त आज वो इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन नहीं होता। इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। लाखों में से किसी एक के पास ही ऐसा जिद, ऐसा पागलपन होता है और वही कुछ हटकर कर जाते हैं। और एक बार जिसे जिद का कीड़ा काट लेना दोस्त, फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। जिस बंदे को उससे सिर्फ भारी आवाज के लिए रेडियो से रिजेक्ट कर दिया गया, उसने जिद पकड़ी एक ऐसे मुकाम तक पहुंचने के लिए जहां की लोग सिर्फ सपने देखते हैं। और अपने जिद, अपने पागलपन की वजह से वो बंदा मुसीबत को पार करते करते आज सुपरस्टार बन गया और लोग इन्हें बिग बी के नाम से जानते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वन एंड ओनली अमिताभ बच्चन सर। उनकी पहली सुपरहिट मूवी जंजीर आने से पहले उनकी 17 मूवीज फ्लॉप हो चुकी थी, बट फिर भी इस बंदे ने हार नहीं मानी और आखिरकार इनके पागलपन, इनके जिद के सामने सबको झुकना ही पड़ा। दिन के 15-15 घंटे काम करने के लिए सिर्फ एनर्जी की जरूरत नहीं होती, हमें एनर्जी के साथ साथ अपने पैशन के लिए एक जिद, एक पागलपन की भी जरूरत होती है। और ऐसे जिद्दी और ऐसे पागल लोग आपको सिर्फ एक आध ही मिलेंगे और उनमें से एक है दशरथ मान जी। ये अपने पत्नी को टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाए क्योंकि इस गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पहाड़ था और सबको वो पहाड़ चढ़कर ही बाहर जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उनकी पत्नी की मौत हो गई। फिर उस बंदे को गुस्सा आ गया और उस बंदे ने इस गुस्से को अपने जिद में बदल दिया और अपने इस जिद, अपने इस पागलपन की बदौलत उस बंदे ने अकेले ही सिर्फ छेनी और हथौड़े से ही 22 साल में उस बंदे ने 55 किलोमीटर पहाड़ को काट कर सड़क बना दिया। पागलपन नहीं है तो क्या है। इन्होंने वो करके दिखाया जो एक नॉर्मल इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। ऐसा जिद, ऐसा पागलपन किसी इंसान के अंदर तब बनता है जब वो फेलियर का सामना करता है। और कई लोग फेलियर का सामना करने के बाद बिखर जाते हैं, लेकिन जो लोग टूट कर नहीं बिखरते ना, वो अपने फेलियर के दर्द को अपने जिद, अपने पागलपन में बदल देते हैं और तब उन्हें रोकना नामुमकिन हो जाता है। और ये लोग तभी रुकते हैं जब ये अपने सक्सेस से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। बट सच ये है कि ये लोग अपने सक्सेस से कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। एक बार एक बंदे ने फरारी गाड़ी खरीदी। गाड़ी में खराबी होने की वजह से उस बंदे ने कंपनी के मालिक के सामने कंप्लेन कर दी। फरारी के मालिक ने उसके कंप्लेन सुनने की जगह उसे भला बुरा कह के भगा दिया। फिर क्या, उस बंदे का दिमाग सटक गया। उसने अपने इस रिजेक्शन, अपने बेइज्जती के दर्द को उसने अपने जिद में बदल दिया और सिर्फ उससे बदला लेने के लिए उसने उसी की तरह एक सुपर कार्स की एक कंपनी खोली। और ये कंपनी इतनी फेमस हो गई कि उसने फरारी को भी पीछे छोड़ दिया और दुनिया आज इस कंपनी को लैम्बोर्गिनी के नाम से जानती है। इसे पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। मतलब एक नॉर्मल इंसान अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था इतने बड़े कंपनी से पंगा लेने के लिए, बट एक पागल ही होता है जो दुनिया से कुछ हटकर कर जाता है। एक बंदे को अंग्रेजों ने होटल में आने से मना कर दिया, उस बंदे ने जिद पकड़ी और दुनिया की सबसे बड़ी होटल ताज बना डाली। दोस्तों, ये जिद ही है जो एक नॉर्मल इंसान को एबनॉर्मल बना देती है और वो एबनॉर्मल इंसान ऐसा कुछ कर जाता है जिसके बारे में एक नॉर्मल इंसान अपने सपने तक में भी नहीं सोच सकता। एक जिद्दी इंसान कभी शांत नहीं बैठता, भले ही वो 1000 बार क्यों ना फेल हो जाए,
लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ता। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि किसी काम के लिए अपने अंदर एक ऐसा पागलपन ले आओ कि दूसरा तुमसे उस काम को बेहतर ना कर पाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, और ऐसी मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों मैं हूँ आपका इंस्पायर हवेली, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।